चलिए अब देख लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी 20 बड़ी खबरें। सीवान के सांसद कविता सिंह ने मुरारपट्टी निखती खुर्द सड़क का शिलान्यास किया। सांसद ने विकास को बताया पहली प्राथमिकता। लखीसराय में चुनावी तैयारियों के बीच आरएसएस के रामनिवास कुमार ने सूर्यगढ़ा के दर्जनों गांव का किया दौरा। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। सीतामढ़ी के सुरसंड से आरजेडी विधायक अबू दोजाना का उनके ही इलाके में भारी विरोध हो रहा है। विधायक जब बलसा गांव पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की, जिसके बाद विधायक को बैरंग लौटना पड़ा। रघुवंश प्रसाद के आरजेडी से इस्तीफा देने पर बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विकट परिस्थिति के कारण उन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया। चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बेतिया के नौतन विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पार्टी केंद्र और बिहार सरकार के काम को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगी। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने पटना सिटी के ऐतिहासिक कमल दह जैन मंदिर का निरीक्षण किया। विकास को लेकर रूपरेखा पर की चर्चा। बेगूसराय में कन्हैया के भरोसे कांग्रेस जीत का कर रही है दावा। महागठबंधन में वाम दलों के आने के बाद कांग्रेस ने बैठक कर रणनीति बनाई। कटिहार में बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल ने चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। कहा विकास को लेकर एनडीए के पक्ष में लोगों का है रुझान। आरजेडी से रघुवंश प्रसाद के इस्तीफे के बाद पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा और पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। संतोष कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में रघुवंश प्रसाद के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। कृष्ण कुमार ने कहा कि रघुवंश एनडीए में आते हैं तो सम्मान की बात होगी। मुंगेर सीट को लेकर बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं के सामने मांग रखकर अंतिम फैसले का किया जा रहा है इंतजार। फुलवारीशरीफ के सोरामपुर पंचायत में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गरीबों को 10,000 लॉकडाउन भत्ता और 3 डिसमिल जमीन देने की मांग। औरंगाबाद के रफीगंज में आरजेडी के पूर्व विधायक मोहम्मद निहालुद्दीन का ग्रामीणों ने किया विरोध। बाहरी भगाओ लोकल लाओ का लगाया नारा। दानापुर में विधायक प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सगुना मोड़ पर किया विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विधायक आशा सिन्हा ने विकास के लिए कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक इरशाद खान ने कटिहार में पार्टी के संभावित दावेदारों के साथ बैठक की और जिले की 7 में से 5 सीटों पर दावेदारी पेश करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सीमांचल के साथ कटिहार में कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। फिल्म अभिनेता अली खान गया की शेरघाटी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अली खान ने कहा कि लालू प्रसाद ने वादा किया है कि उन्हें पार्टी का टिकट दिया जाएगा। अली खान ने चुनाव जीतने के बाद कभी वापस नहीं जाने की बात भी कही। दरभंगा पहुंचे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी के संयोजक और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर सुशांत मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घेरा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बक्सर रेलवे स्टेशन पर जनता को सुविधाओं की सौगात दी। स्टेशन परिसर में डिस्प्ले बोर्ड का भी उद्घाटन किया गया। कोसी और सीमांचल में मक्के की खरीद पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्णिया जिला प्रभारी ने मक्के की खरीद नहीं होने के लिए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को जिम्मेदार ठहराया, तो बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ ने कहा कि चुनाव के बाद मक्के की खरीद होगी। वोटिंग के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गया में साइकिल रैली का आयोजन हुआ, जिसमें डीएम और एसपी के साथ कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने अररिया और किशनगंज के कार्यकर्ताओं से बात की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। कुछ ही पलों में लौट रहे हैं जोहार झारखंड के साथ।